Hello dear students, welcome to online class. Today we start chapter 4 of your business book and chapter name is Forms of Business Organization, Sole Proprietorship. Okay, ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है, मतलब ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप. देन सी हियर, in the ancient times, business was conducted on a small scale and therefore sole trade was the most popular form of business organization. Gradually, with the advancement of civilization and the corresponding increase in the human needs, business is now being done on a large scale. The large scale of business has resulted in many problems such as capital management, responsibility, etc. Similarly, government interference is being felt in the business of public interest. The solution of all these problems gave birth to various forms of business organization. देखिए, पहले के टाइम में क्या होता था, स्मॉल स्केल जो बिज़नेस हैं वो चल जाते थे, ठीक है ना. तो मतलब उनको एक अकेला, सोल मीन्स अकेला जो आदमी है वो अपने आप मतलब अपने बिज़नेस को संभाल लेता था, ठीक है. तो ये जो स्मॉल ट्रेड, सोल ट्रेड थे था वो क्या है, एक मोस्ट पॉपुलर फॉर्म था बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का पहले के टाइम में. पर जब जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई, ठीक है ना, तो लोगों की ज़रूरतें जो हैं वो बिज़नेस को लेके बढ़ती गई. मतलब उनको क्या था कि उन्होंने लार्ज स्केल पे बिज़नेस करने की सोची. और लार्ज स्केल बिज़नेस का क्या था, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि कैपिटल चाहिए, मैनेजमेंट होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं. मतलब जितना बड़ा बिज़नेस उतनी ही ज़्यादा चीज़ें. तो उसमें क्या है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस जो है वो बिज़नेस में बहुत महसूस हुई. मतलब कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस में होनी जैसे कि बिज़नेस में ज़रूरी है, जो लार्ज स्केल पे खोला जाता है, ठीक है. तो इन सब का सॉल्यूशन जो है, इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है, यही निकला कि उन्होंने वेरियस फॉर्म ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस को बर्थ दिया. मतलब कि जो है वेरियस फॉर्म ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन चलाए गए. तो अब इसमें देखिए, फर्स्ट टाइप हमारा ये है सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है. तो अब देखिए इसमें मीनिंग ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन. The forms of business organization are related with ownership, and ownership is a legal concept which determine the authority and responsibility of the owner. अब बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो क्या है, ऑनरशिप से रिलेटेड है, ठीक है. और ऑनरशिप क्या है, एक लीगल कंसेप्ट है जिसको एक अकेला पर्सन जो है लीगली तरीके से अपने तरीके से वो चला सकता है. और उसमें जो है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सारी किसकी होती है, एक ऑनर की ही होती है, ठीक है ना, क्योंकि एक सिंगल पर्सन उस चीज़ को चला रहा है. द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑनर कीप ऑन चेंजिंग अलॉन्ग विद द चेंजिंग फॉर्म ऑफ ऑनरशिप. अब पर यह है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ऑनर की, वो टाइम टू टाइम मतलब टाइम के अनुसार क्या है, चेंज होती रही. जैसे कि ऑनरशिप का मतलब फॉर्म चेंज होता रहा, जैसे जैसे ऑनर्स जो हैं बढ़ते गए उसके तरीके से ही उस वजह से अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी ऑनर्स की चेंज होती रही. तो इन रियलिटी द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर दोज लीगल फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू विच बिजनेस इज ऑर्गेनाइज्ड एंड रन. अब hence the legal form of business organization is called the form of business organization. अब जो हमारा ये लीगल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये ही कहलाता है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक लीगल मतलब क्या है, तरीके से एक चलाया जाता है. द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन इट्स एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस एंड द अदर पार्टीज रिकॉग्नाइज इट थ्रू इट्स दिस एग्जिस्टेंस. अब ये जो है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी एक एक्सटर्नल मतलब बाहरी क्या है, उसकी एक पहचान है, ठीक है ना. और जो दूसरी पार्टीज़ हैं, जो दूसरे लोग हैं, उसको उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी पहचान से ही मानते हैं, ठीक है. तो अब ये देखिए फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. द अबव डिस्क्रिप्शन शो दैट देयर कैन बी मैनी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. ऑनरशिप के बेसिस पे क्या किया गया, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी मतलब तरीके उसमें बांट दिया गया, टाइप्स दे दिए गए. तो सम बिजनेस इज़ मैनेज बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, सम बिजनेस मैनेज बाय अ मैनी पीपल कलेक्टिवली इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप, वाइल सम बिजनेस इज़ रन इन द फॉर्म ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज. अब देखिए कुछ बिज़नेस जो हैं वो एक सिंगल इंडिविजुअल द्वारा चलाए गए, कुछ बिज़नेस जो हैं क्या है, काफ़ी लोगों द्वारा जैसे ग्रुप में या पार्टनरशिप में उनके द्वारा चलाए गए, और कुछ बिजनेसेस जो हैं वो जॉइंट स्टॉक कंपनीज के फॉर्म में
चलाए गए। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ जो हैं आपने सुनी होंगी, बड़ी बड़ी स्टॉक कंपनीज़ हैं जो शेयर डिबेंचर्स वगैरह एक्सचेंज मतलब वो करती हैं, सेल परचेज करती हैं, तो वो स्टॉक कंपनीज़ जो हैं तो उस तरीके से जो बिज़नेस को चलाया गया। नॉट ओनली दिस, सम बिजनेस इज़ रन इन द प्राइवेट सेक्टर वाइल द अदर इन द पब्लिक सेक्टर। अब कुछ बिज़नेस जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में चलाए गए, कुछ बिज़नेस जो हैं वो पब्लिक सेक्टर में चलाए गए, और कुछ जो हैं गवर्नमेंट के अंडर चलाए गए। ठीक है, उसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी हुई। एंड स्टिल सम आर रन इन अ जॉइंट सेक्टर, और कुछ जो हैं अभी तक जो हैं किस जॉइंट सेक्टर में चलाए गए हैं। अब देखिए ये डायग्राम के थ्रू क्या है, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है कितने सेक्टर्स में बांटा गया है, 3 सेक्टर्स में, प्राइवेट, पब्लिक एंड जॉइंट सेक्टर। ठीक है, तो इनको जो प्राइवेट सेक्टर में है ये देखिए नॉन इनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड जो हैं ये कंपनीज आई, जैसे आई, तो नॉन इनकॉर्पोरेटेड के अंडर जो हैं ये देखिए 4 पार्ट्स में इसको करा गया है, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप एंड जॉइंट वेंचर। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट जो पार्ट हम अपना पढ़ रहे हैं वो हमारा ये है सोल प्रोप्राइटरशिप, और ये जो क्या है किसके अंडर आता है, नॉन इनकॉर्पोरेटेड के अंडर आता है। ठीक है, नॉन कॉर्पोरेटेड इज़ नॉट लीगल कॉरपोरेशन, मतलब इनकी क्या है ये अपने ही तरीके से वर्क करते हैं। और ये इनकॉर्पोरेटेड जो है ये देखिए जॉइंट स्टॉक कंपनी है, कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस हैं, ये लीगली फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ठीक है ना, तो इनको क्या है, इनकी जो इसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस भी होती है। पब्लिक सेक्टर में देखिए नॉन इनकॉर्पोरेटेड कौन से हैं, ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, जैसे जो क्या है डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह जो होते हैं। ठीक है, और इनकॉर्पोरेटेड के अंडर हैं पब्लिक कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज, ये इनकॉर्पोरेटेड के अंडर आएंगे। और जॉइंट स्टॉक जो है सेक्टर वो अपना ही जो है वो चलाता है बिजनेस। ठीक है, तो अब फर्स्ट पार्ट जो है हम इसका पढ़ेंगे सोल ट्रेडर और सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, जो एक सिंगल पर्सन जिसमें इसका ऑनर होता है और अकेला ही इस बिज़नेस को चलाता है। सोल ट्रेड इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द प्रेजेंट डे फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर डेवलप्ड फॉर्म ऑफ दिस सिस्टम। दिस इज़ पॉपुलर नॉट ओनली इन इंडिया बट इन फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो। ये जो सिस्टम है, ये बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जो है ये क्या है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, ये पॉपुलर फॉरेन कंट्रीज़ में भी है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ह्यूमन नीड इंक्रीज, सिविलाइजेशन डेवलप्ड एंड द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो अंडरवेंट अ चेंज। और इसमें टाइम के अनुसार जो है ह्यूमन नीड्स के अनुसार जैसे जैसे बढ़ती गई उस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, चेंजेस आते रहे। तो ग्रेजुअली द इंडिविजुअल एफर्ट चेंज इनटू कलेक्टिव एफर्ट्स विच केम टू बी नोन एज पार्टनरशिप और कंपनी एक्सेट्रा। अब देखिए जैसे जो अकेला पर्सन चलाता था, एक बिज़नेस चलाता था, ठीक है ना, तो उसको क्या है बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत महसूस हुई, तो उससे उसने क्या किया, अपना उसको जैसे मतलब औरों के साथ मिलके काम करना शुरू किया। तो अब जब वो दूसरे के साथ जुड़ जाएगा तो वो क्या है, एक पार्टनरशिप में वर्क करेगा। ठीक है ना, तो उसके जो एफर्ट्स हैं वो आगे आगे बढ़ते गए। बट द सोल ट्रेड बिकॉज ऑफ इट्स मेरिट एंड merits and specialties is still regarded as the best form of business organization। अब जो है सोल ट्रेड जो है अपने ही कुछ मेरिट्स और स्पेशलिटीज़ की तरह वजह से क्या है, एक बेस्ट फॉर्म जो है, अच्छा फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का माना जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें इसका मीनिंग क्या है। सोल ट्रेड इज़ दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस विच इज़ एस्टेब्लिश बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, जो एक सिंगल इंडिविजुअल जो है वो बिजनेस को चलाता है। He invests in necessary capital, manage and direct it himself by using his ingenuity and in himself is himself responsible for profit and loss। ये एक अकेला ही पर्सन जो है अपने क्या है पैसा लगाता है, अपना पूरा बिजनेस अपने आप ही मैनेज करता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है, चाहे उसके बिज़नेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, सारा कुछ एक सिंगल ऑनर का ही होता है। एंड सच अ बिजनेसमैन इज़ कॉल्ड सोल ट्रेडर, और उस बिजनेसमैन को सोल ट्रेडर कहा जाता है। और जो वो ट्रेड करता है, जो वो बिज़नेस करता है, उसको सोल ट्रेड कहते हैं। ठीक है, तो ये था मीनिंग इसका सोल प्रोप्राइटरशिप का। नाउ सी डेफिनेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉन ए शबिन।
Under the sole proprietorship form of organization, a single individual organizes, has title to and operate the business in his own name. देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर क्या करते हैं, एक सिंगल इंडिविजुअल होता है जो कि अपना बिजनेस ऑर्गेनाइज करता है, अपना बिजनेस चलाता है, अपने ही नाम पर अपना ही उस बिज़नेस को नाम देता है और हाँ अपने आप ही उसको अकेला ऑपरेट करता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन दी है डॉक्टर जॉन ए शुबेल ने। तो अब इसके ये देखिए फीचर्स क्या हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के। इंडिविजुअल ऑनरशिप होती है, इसमें क्या है फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसका कि सोल ट्रेड में एक सिंगल इंडिविजुअल ही होता है जो अपने सारे क्या है ऑनर होता है अपने एसेट्स का, जो भी वो पैसा लगाता है एसेट्स लाता है, ठीक है, और जितने भी रिसोर्सेज बिजनेस में यूज़ करता है वो उसका एक अकेला ही मालिक होता है। ठीक है, सेकंड है सोल मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट भी क्या है, वो एक सिंगल पर्सन ही ऑनर जो है इसका वो अपने मैनेजमेंट जो अपने बिज़नेस को लेके जो भी कुछ मैनेज करना है, जो भी कुछ मैनेजमेंट करनी है तो वो उसको अकेला ही चलाता है। ठीक है, बट विद द इंक्रीज इन द साइज एंड द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ही कैन अपॉइंट मैनेजर्स। अब इसमें क्या है, वो क्या करता है अगर जैसे उसको उसका बिजनेस जो है वो बड़े उस पर चलता है तो वो क्या करता है, वो अपने मैनेजर्स को अपने अंडर जो है वो अपॉइंट कर लेता है। ठीक है, तो वो क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट ही अलोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ मैनेजर, और वो उन मैनेजर्स के एक्शन का भी क्या है खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, क्योंकि वो उन मैनेजर को भी अपने तरीके से काम करवाता है। थर्ड इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ द सोल ट्रेडर कैन बी मोर दैन द कैपिटल इन्वेस्टेड। अब जो सोल ट्रेडर की लाइबिलिटी है वो उसके जो भी वो पैसा लगाता है उससे ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इट मीन्स दैट इन केस ऑफ हैवी लॉस इफ़ इट नॉट पॉसिबल टू मेक पेमेंट विद द हेल्प ऑफ द एसेट्स of the business, not only the domestic asset of the sole trader can be utilized for this purpose, but he can be declared bankrupt and held personally responsible। अब जो उसकी liabilities होती हैं सोल ट्रेडर की वो भी क्या होती हैं, अपनी जितना वो पैसा लगाता है उससे क्या होती हैं ज़्यादा होती हैं। ठीक है ना, तो जो अगर वो उसको ज़्यादा लॉस हो जाता है तो वो ही जितना पेमेंट उसको देना होता है वो नहीं दे पाता है, तब भी वो क्या करता है अपने आप ही उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, चाहे वो अपने एसेट्स बेच ले, अपनी बिज़नेस की डोमेस्टिक जो उसके मतलब जो उसके पर्सनल यूज़ के एसेट्स हैं वो भी अगर बेच ले तब भी वो क्या है उनको अगर लॉस को पूरा नहीं कर पाता है तो वो बैंक के द्वारा बैंकरप्ट जो है वो कहलाया जाता है। ठीक है, पर वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ का अकेला ही क्या है रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ फोर्थ इज फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। और सोल ट्रेडर कैन सेलेक्ट एनी ट्रेड एज पर हिज विल। अब सोल ट्रेडर जो है अपनी ही मर्जी से अपने आप जो है अपनी पसंद का बिजनेस जो है वो खोल सकता है। ठीक है, द सिलेक्शन ऑफ ट्रेड फ्रॉम अमंग द मैनी अदर फॉर्म कैन बी मेड विद द सजेशन ऑफ मैनी पीपल। In this way, he, in the absence of any pressure from other people, he can select a business per as his wish and can make any change in its future if need be। अब वो बिना किसी क्या है प्रेशर के अंडर मतलब किसी भी और लोगों के प्रेशर के अंडर नहीं आता है और अपनी ही मर्जी से अपना बिजनेस जो है वो सेलेक्ट करता है। ठीक है, now fifth is secrecy। There is another specialty of the sole trade which is not found in any other form of organization is secrecy। अब देखिए एक ये इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब वो है पॉइंट है ये, और क्या है सीक्रेसी कि इसमें क्या है स्पेशलिटी है इसकी कि ये किसी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म में आपको मतलब नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक सोल प्रोप्राइटरशिप सोल ट्रेड जो है वो सोल ट्रेड है, एक सोल ऑनरशिप के ऑनर के द्वारा ही चलाया जाता है। तो जो उसकी पूरी सीक्रेसी होती है उसके बिज़नेस को लेकर वो उसके पास ही रहती है, मतलब वो किसी और से शेयर नहीं करता है। मतलब जो आउटसाइडर्स होते हैं पार्टी जो हैं वो भी उसका एडवांटेज जो है किसी को कोई भी नहीं उठा सकते हैं। ठीक है ना, मतलब जो बिज़नेस है उसका जो भी सीक्रेट है वो उसको खुद को ही एक सिंगल ऑनर को ही पता होता है। ठीक है, तो ये इसके क्या है फीचर्स हैं।
और इसके बाद देखिए इसके हैं मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फर्स्ट है क्विक डिसीजन, कि हम जो है एक सोल ट्रेडर जो है क्या कर सकता है, क्विक डिसीजन ले सकता है। मतलब जब भी उसको कोई भी डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या है, अकेला ही डिसीजन ले सकता है, ठीक है, वो किसी से भी कंसल्ट नहीं करता। बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी, मैनी इंपॉर्टेंट फैक्ट नीड टू बी कंसील्ड फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। For example, if a sole trader is thinking of expanding the size of his business, this thought will remain confined to him till he gives it a practical shape and the competitors will not come to know about it. तो क्या है, उसकी जो सीक्रेसी है वो कोई भी जैसे बिज़नेस में आगे वो उसको बढ़ाना चाहता है, कुछ भी उसको उसमें कुछ भी नए चेंजेस जो है वो लाना चाहता है, तो वो सिर्फ क्या है, अपने आप में ही उन चीज़ों को कर सकता है, ठीक है ना। वो उसकी जो सीक्रेसी है वो किसी को भी पता नहीं चलती, और जब तक वो चीज़ को प्रैक्टिकल शेप नहीं दे ले तो कॉम्पिटिटर्स को भी उनके बारे में नहीं पता चल सकता, क्योंकि ये एक क्या है, सोल प्रोप्राइटर शिप है और ये बिज़नेस जो है वो एक सिंगल पर्सन खुद ही चला रहा है। देन फॉर थर्ड इज़ डायरेक्ट मोटिवेशन। अ सोल ट्रेडर डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन for doing his work. He is self-inspired by the fact that whatever profit he gets will go into his pocket. A sole trader जो है उसको किसी भी एक्सटर्नल मतलब बाहर के लोगों की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना, क्योंकि वो अपने काम से खुद ही इंस्पायर होता है। वो जितना जितना प्रॉफिट कमाता जाएगा, उसके पॉकेट में जितना जितना प्रॉफिट आएगा, वो खुद ही उस चीज़ से इंस्पायर होगा और आगे अपने वर्क को और अच्छे से करेगा। Then fourth is personal control. The sole trader has complete control over the business because he is the only owner and the master of everything. सोल ट्रेडर जो है अपने ही बिज़नेस का खुद अकेला एक मालिक होता है, ठीक है ना। तो उसका अपने बिज़नेस पे या फिर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं बिज़नेस की, वो खुद ही उस चीज़ सब चीज़ों का एक अकेला मास्टर होता है, ऑनर होता है, ठीक है ना। तो उसका खुद पे के बिज़नेस पे पूरा ही कंट्रोल अपने आप ही रहता है। Then fifth is easy formation. It is very easy to establish sole trade because there is no need to observe any legal formalities to start it. अब सोल ट्रेड एक मतलब बिज़नेस शुरू करने के लिए जो अकेला सिंगल पर्सन कर रहा है शुरू, तो उसको किसी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती। उसका मतलब जब वो चाहता है बिज़नेस को शुरू करना तो वो क्या करता है, अपने आप वो बिज़नेस शुरू कर सकता है, ठीक है ना। But if the business is to be started where there is government control, it may require the license to start such a business. हाँ देखिए, जहाँ पे बिज़नेस जो से बिज़नेस में उसको लगता है कि ये गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर आएगा या फिर इसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस की ज़रूरत है, तो उसमें क्या है, उस बिज़नेस में लाइसेंस की ज़रूरत है, तो उसमें क्या है, गवर्नमेंट की वो हेल्प ले सकता है, ठीक है। Now next point is limitation of sole proprietorship. First is limited source of capital, कि उसके पास क्या है, एक जो कैपिटल का सोर्स है वो एक लिमिटेड रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक अकेला ही पर्सन होता है, तो उसके पास जितना भी कैपिटल होता है वो उस अपने बिज़नेस में लगा लेता है। पर अगर वो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहे तो उसको क्या है, वो अपने आप अगर उसके पास कैपिटल नहीं है तो वो उसको एक्सपेंड नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि उसके पास लिमिटेड सोर्स है। देन सेकंड इज अनस्टेबल एग्जिस्टेंस. देयर इज़ अ कंटिन्यूस अनसर्टेनिटी इन रनिंग अ सोल ट्रेड. इफ बिजनेस ऑफ सम सर्कमस्टांसेस because of some circumstances or illness, the trader has to remain away from the place of business. He has to either to leave the business under the care of his employees or has to close the establishment of some time. अगर देखिए एग्जिस्टेंस अनस्टेबल कैसे रहेगी कि अगर वो सोल ट्रेड में मतलब कर रहा है, तो अगर कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि वो बीमार हो जाता है या वो उसको बहुत मतलब जैसे कहीं काम के लिए या कहीं भी जाना पड़ता है, तो वो अपने बिज़नेस से क्या रहता है, दूर रहता है, तो वो उस चीज़ के लिए उसको क्या है, लॉस है, ठीक है ना। या तो वो अपने एम्प्लॉयज़ के अंडर वो बिज़नेस छोड़ के जाएगा या फिर उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ टाइम के लिए बिज़नेस को बंद करना पड़ेगा। तो अगर वो उसकी डेथ भी हो जाती है तो बिज़नेस जो है वो भी क्लोज हो जाएगा। तो इसमें क्या रहती है, अनस्टेबल एग्जिस्टेंस रहती है, ठीक है ना। और ये इसके बाद है सेकंड के बाद थर्ड पॉइंट है अनलिमिटेड लायबिलिटी.
The greatest disadvantage of the sole trade is the unlimited liability, the utmost individual risk that is inherent in it. अब ये जो डिसएडवांटेज है सबसे बड़ा जो है इसका कि इसमें अनलिमिटेड जो है वो लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है. The sole trader has to face the entire risk of the business. If unfortunately the business fail, he loses everything and so much so that his household things also sold. अगर कोई भी देखिए ऐसी वो पूरा रिस्क लेके जो है अपने बिज़नेस को अकेला चलाता है, अगर कोई भी अनफॉर्चुनेटली ऐसे बिज़नेस जो है फॉल हो जाता है या लॉसेस आ जाते हैं, मतलब उसमें नुकसान हो जाता है, तो उसको खुद ही अकेला वो झेलना पड़ता है और चाहे उसको अपनी घर की चीज़ें भी बेचनी पड़ती हैं, ठीक है ना. तो इसमें जो है लाइबिलिटीज़ जो हैं वो अनलिमिटेड हो जाती हैं. एंड लास्ट पॉइंट इज़ अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट. इसमें क्या है, इन द सोल ट्रेड all the activities like sale, purchase, production, marketing, finance, etc. have to be performed by the trader himself, and generally single individual can be so capable as to perform all these activities successfully. अब सोल ट्रेड में क्या है, देखिए सारी एक्टिविटीज़ जो हैं उसको सेल, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस की उसको खुद को ही करनी पड़ती हैं, ठीक है ना. तो क्या है, और उसको मतलब एक ये एक्टिविटीज़ करने के लिए उनको क्या है, एक इन चीज़ों के लिए कैपेबल होना भी ज़रूरी है. ही हैज़ टू फेस मैनी मैनेजरियल एंड अदर प्रॉब्लम्स एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस हिज डिसीजन गेट इम्बैलेंस्ड. और उसको बहुत सी मतलब क्या है ऐसी मैनेजरियल और प्रॉब्लम्स जो हैं उसको फेस करना पड़ता है, जिससे उसका डिसीजन जो है वो कभी कभी गलत भी ठहराता है, ठीक है. ऑन द अदर हैंड, बिकॉज ऑफ लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, द अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर ऑन सैलरी कैन नॉट मेक. और अगर उसके पास और ज़्यादा पैसा नहीं है, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, तो वो अपने मैनेजर्स मतलब वो अपने काम में अपने मैनेजर्स को भी नहीं रख सकता, क्योंकि वो उनको सैलरी भी नहीं दे सकता है, ठीक है. तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है, अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट, ठीक है. तो दैट्स ऑल योर चैप्टर नंबर 4, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप. नाउ आप इसको अच्छे से चैप्टर को पढ़िए. अगर कोई भी पॉइंट, कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझसे पर्सनली इसको पूछ सकते हैं, ठीक है. और इसके नोट्स जो हैं चैप्टर नंबर 4 के भी साथ साथ प्रिपेयर कर लीजिए. ओके, थैंक यू.